welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to discuss about lines and angles and their basic concepts or terms. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन की कि लाइन होती क्या है। तो लाइन होती क्या है, हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरोज होते हैं एंड पे। सो इससे क्या पता है, लाइन हैज़ नो एंड्स, ठीक है, लाइन के एंड्स नहीं होते और बोथ साइड्स ऑफ लाइन एक्सटेंडेड, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ लाइन एक्सटेंडेड इज एक्सटेंडेड। तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइन क्या होती है। लाइन होती है जिसका कोई भी एंड नहीं होता और उसके दोनों जो साइड्स हैं, ठीक है, वो एक्सटेंडेड होती, मतलब दोनों साइड्स कॉन्टीन्यूटी होती। लाइन इधर को भी अभी भी जा रही है, इधर भी जा रही है, चाहे हमारा पेज ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया लाइन। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। तो बच्चे कभी कभी लाइन और लाइन सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे ए और बी। ये लाइन सेगमेंट हमारी बनी ए बी। तो लाइन सेगमेंट्स में क्या है, हैज़ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसमें क्या है, हैज़ टू एंड पॉइंट्स। और इसमें देखो ध्यान से, कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। लाइन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस पर इसका कोई भी जो है एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात आती है रे। रे क्या होती है, हमने सुना है सन रेज, ये रेज, वो रेज, लेकिन रे होती क्या है। रे में क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है तो रे एक तरफ आ गई, ठीक है। तो रे क्या होता है, वन एंड पॉइंट। ये देखो वन एंड पॉइंट। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है एंड अदर एंड ऑफ लाइन एक्सटेंडेड, एंड अदर एंड ऑफ लाइन इज एक्सटेंडेड, ठीक है। तो रे में क्या है कि एक हमारा एंड पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे आगे एक्सटेंड हो रही है, जहाँ तक मर्जी ले जाओ इसको, ठीक है। तो ये होगी हमारी रे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स की। जो ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कैसे, एक तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अभी कोलिनियर होते क्या हैं, ठीक है, कोई भी एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस लाइन के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ये पॉइंट्स दे दिए, ए बी सी डी। अभी हम लोग इस पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो लाई करते हैं, पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, ये दो या दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर, नाम से पता चल रहा है, कोलिनियर हो गए जो एक लाइन पे लाई करते हैं, तो ऑब्वियस नॉन कोलिनियर क्या होंगे, जो एक पॉइंट पे लाई नहीं करते। जैसे ये हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे मैं बार ले लूँ या एक और लाइन बना लूँ इस साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गए पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपस में तो कोलिनियर है, लेकिन इनके साथ अगर इनका रिलेशन देखूं तो ये नॉन कोलिनियर है आपस में। सो नॉन कोलिनियर हो गए, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स that does not lie on same line। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल मैं ई और ए की ले सकती हूँ, ये दोनों आपस में कोलिनियर है। अभी नेक्स्ट आती है हमारी बात एंगल्स, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं, हमने अभी क्या देखा, रेज, लाइन, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और अभी हम बात करते हैं एंगल्स की, ठीक है। अभी हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, एक रे हम लोग इधर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक रे हम लोग इधर को ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एक क्या आता है, कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। सो एंगल क्या है, टू रेज मेक एन एंगल, मतलब दो रेज जब होंगी तो वो क्या बनाएंगी एंगल। टू रेज मेक एन एंगल। एंगल क्या बता रहा है कि ये जो दोनों रेज हैं, ये रे और ये रे,
ठीक है, ये आपस में कितनी दूरी पे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा, एक एंगल हमें बता रहा है कि इन दोनों में कितने एंगल की दूरी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी एंगल अगर आ गया तो ऑब्वियस हमें पता होना चाहिए, एंगल्स भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, किस किस तरह के एंगल्स होते हैं, जो कि हमने छोटी क्लासेस में भी काफ़ी पढ़े हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आता है ये जो हमारा सबसे, बल्कि हम लोग जब भी एंगल ड्रॉ करते हैं समझाने के लिए, तो हम लोग हमेशा ये वाला एंगल ड्रॉ करके ही बच्चों को समझाते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका लेस देन 90 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड एंगल, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये होता है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अभी अगर बच्चों को ना समझ आए तो इसको ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल का जो है ये देखो मुंह बंद है। ठीक है, हम क्लोज में रह रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ब्रॉड में होता है, इसका देखो ये ब्रॉडनेस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में क्या होता है, ये जो दो लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो राइट एंगल जो होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अभी हम लोग रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ऑब्ट्यूज वाली फिगर ही बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए रिफ्लेक्स एंगल, ये जो बार वाला एंगल है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 360 से छोटा होता है। ठीक है, और 180 से बड़ा होता है। सो ये 180 और 360 के बीच लाई करता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेट एंगल की बारी। स्ट्रेट, अगर हम लोग लाइन के बारे में अगर वर्ड्स से सोचें तो स्ट्रेट, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इस तरफ भी रे है, इस तरफ भी रे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है उसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो ये होगी हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके बाद बात आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, बताइए कि फाइंड आउट दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और नॉट। ये दो वर्ड्स हम लोग बहुत सुनते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, मेरे पास दो एंगल्स थे, एक था ये जिसका एंगल बन रहा था मेरे पास 60 डिग्री, और एक मैंने ले लिया एंगल ये। ठीक है, ये एंगल मेरे पास बन रहा था 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का सम करूं 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो वो बनता है 90 डिग्री। तो मैं बोल सकती हूँ दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो मैं इन दो एंगल को दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट ये बोलूँगी। अगर मैं अभी सप्लीमेंट्री, जो कि मैंने वर्ड बोला था सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगेन हम लोग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक हमारे पास ये एंगल है जो है 60 डिग्री।
ठीक है। और दूसरा एंगल है मेरे पास, मैं दो फिगर्स को मैंने देख रही हूँ ना, तो ये है मेरे पास 120 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 60 प्लस 120 करूँ तो मेरा बनता है 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इनका रिलेशन क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री और ये हो गए सप्लीमेंट्री। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। अभी एडजेसेंट एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो एंगल जिनमें वर्टेक्स कॉमन होता है। अभी वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स को समझाते हैं हम लोग आपको। हम लोगों ने ये एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये देखो अभी इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स है जिसको मैंने रेड के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये कॉमन वर्टेक्स है, एक्चुअली तो सारे वर्टेक्स है, मैं बात कर रही थी एडजेसेंट एंगल की। तो वो कौन से एंगल होते हैं, एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स, जिनकी एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स जिनकी एक वर्टेक्स कॉमन होती है। ठीक है, हम लोग इसको आर्म्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एंगल्स की आर्म्स है। और अगर देखा जाए इन दो एंगल्स के बीच ये जो आर्म है, ठीक है, रेड वाली, ये कॉमन आर्म है। ठीक है, दोनों में है। तो इसका मतलब ये और ये एंगल, मैं इसको नेम दे देती हूँ एम और एन। तो एंगल जो है एम एंड एन, एंगल एम एंड एन आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या हो गए मेरे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर की। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर, तो मैंने पहले बोला लाइन, तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लाइन। तो लीनियर पेयर, पेयर है मतलब दो एंगल्स होंगे उसमें भी। अगर कोई भी एंगल्स, जो भी दो एंगल्स हैं उनका सम 180 बनता है और स्ट्रेट लाइन पे वो एंगल लाई करते हैं, तो दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर। सो ये हमारे क्या हैं, ये है लीनियर पेयर हमारे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर, राइट। अभी नेक्स्ट बात आती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे पता चलते हैं, जब भी दो लाइंस जो होती हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ लाइंस, ना कि लाइन सेगमेंट। सो जब दो लाइंस जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके ये जो एंगल बनते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, ये आपस में वर्टिकल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि मेरे वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं, तो ये और ये आपस में वर्टिकल है, और ये आपस में वर्टिकल है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आगे बात करते हैं हम लोग जो एक पेयरिंग में एंगल्स चलते हैं। ठीक है, जिसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दो पैरेलल लाइंस लेते हैं। ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइंस को एक ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मैं यहाँ पे आपको रफली बताती हूँ, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और ये जो हमारी लाइंस है एल और एम, ठीक है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, और इसको हम नेम देते हैं एन। ठीक है, और एन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन।
तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखनी होगी सबसे पहले। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंगल्स की। हम लोग यहाँ पे एंगल्स को नाम देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अभी हम लोग यहाँ पे एंगल्स के रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे इस फिगर में मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं अगर मैं देखूं तो एक एंगल 1 और एंगल 5 ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल 1 एंड 5 मैं पेयर्स यहाँ पे लिखती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, ठीक है। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये और ये 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 एंड 8 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये बात होगी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम से देखो, अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट, अगर एक लेफ़्ट साइड पे दूसरा राइट साइड पे, इंटीरियर मतलब अंदर है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं जो एक तो लेफ़्ट राइट में हो गए, जैसे ये 3 और 5 अल्टरनेट है, पैरेलल लाइंस के अंदर है। 4 एंड 6 अल्टरनेट है, पैरेलल लाइंस के अंदर है। ये भी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। अभी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो अल्टरनेट हैं इंटीरियर की तरह लेकिन एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस केस में 8 2 भी बाहर है, 8 भी बाहर है, तो ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर है। 1 एंड 7, ठीक है, ये भी दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से है, 1 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, को इंटीरियर एंगल्स, मतलब हमारे पास जो अंदर की तरफ एंगल्स हैं इंटीरियर। तो एक चीज़ आती है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम लोगों को ये चीज़ ढूंढनी होगी सबसे पहले कि हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है कौन से, मतलब को इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो को इंटीरियर एंगल कौन से, अभी ध्यान से देखते हैं हम लोग, जो ये 3 और 6 है ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और ये 4 एंड 5 जो है वो को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री की बात की हमने पहले भी, सप्लीमेंट्री वो देखा था कि सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। दैट मीन कि एंगल 3 और एंगल 6 को जब हम लोग प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो क्या बनता है, 180, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे हैं। तो हम लोग ये ऐसे भी मेंशन कर देते हैं कि ये होते क्या हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल साइड्स, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट, वर्सल लाइन। तो ये हमारे क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो ऑल दीज कंसेप्ट जो भी हमने अभी बेसिक कंसेप्ट्स देखे हैं लाइन और एंगल के, ये सारे हम लोगों को बताते हैं कि लाइन और एंगल जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका जो मेन होता है वो होता क्या है, ठीक
ठीक है, मतलब कि जो बेसिक कंसेप्ट है जिसकी वजह से सारे सम सॉल्व होते हैं. And I hope that you can understand now the basic concepts of lines and angles, and you can easily solve sums related to lines and angles. And if you like my video, please like, share and comment my video, and as well as subscribe my channel to watch more videos. Thank you.